हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक बार फिर से। दोस्तों, मूल विधि की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं मूल विधि की, जिसमें मैंने पॉक्सो पढ़ाया था और आज ये तीसरी क्लास है। मूल विधि को अगर आपको समझना है तो कंटिन्यूटी बनाकर रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं मिस कर सकते कि हमने पहली क्लास पढ़ ली, दूसरी छोड़ दी, फिर तीसरी पढ़ ली। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर उसमें सारी मूल विधि की क्लासेस देख सकते हैं। दूसरी एक बात मैं बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप में सभी लोग जुड़े हैं और उस ग्रुप में डेली आपको एक टारगेट दिया जाता है और आपको उस टारगेट को कंप्लीट करना होता है। वो ग्रुप आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं हम आज का टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा जो होती है उससे जो महिला को संरक्षण किया जाता है, उसका एक अधिनियम बनाया गया जिसे कहा गया ये, और वो 2005 में पारित हुआ। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा आप सब लोगों से। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लो घरेलू हिंसा क्या होती है। घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू दायरे में नाते रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के साथ हिंसा होती है। घरेलू हिंसा वो कैसी कैसी हो सकती है भाई? घरेलू दायरे में महिलाओं के साथ नाते रिश्तेदारों द्वारा जो हिंसा होती है उसको कहते हैं घरेलू हिंसा। उस घरेलू हिंसा में क्या क्या हो सकता है? उसका मानसिक उत्पीड़न, उसका शारीरिक उत्पीड़न, उसका भावनात्मक उत्पीड़न, मौखिक उत्पीड़न या फिर यौन शोषण, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, मैंने लिख दी हैं। 4-5 चीजों को नोट कर लीजिएगा। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी महिलाओं के संरक्षण अधिनियम में नहीं आता है। ठीक है, अब हम बात आते हैं कब पारित हुआ। ये पारित हुआ 13 सितंबर 2005 में। लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 में। पारित होना, लागू होना दोनों अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके से याद रखना इनको। ठीक है, पारित होना, लागू होना। जब ये लागू हुआ था तब उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या है, जम्मू कश्मीर में भी लागू है ये। ठीक है, अब धाराओं पे आ जाते हैं। धारा 1 में क्या होता है? धारा 1 में परिचय एवं परिभाषा। धारा 1 में परिचय एवं परिभाषा दी गई है। ठीक है, धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया। घरेलू हिंसा क्या होती है मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं धारा 8 में, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। धारा 8 में है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। संरक्षण अधिकारी कौन होता है? ये वो होता है जो इस मामले को सुनता है, जो पीड़ित की बात को सुनता है। ठीक है, उसको कहते हैं संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करती है। वो महिला या पुरुष कोई भी एक हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि महिला का एक्ट है तो महिला ही होगा, महिला पुरुष में से कोई भी हो सकता है संरक्षण अधिकारी। ठीक है, धारा 8 में। धारा 9 में आ जाइए। धारा 9 में संरक्षण अधिकारी की शक्ति एवं कर्तव्य। धारा 9 में है संरक्षण अधिकारी की शक्ति एवं कर्तव्य। उसका क्या कर्तव्य होगा, ये धारा 9 में परिभाषित है। धारा 11 में आ जाइए। धारा 11 में सरकार के कर्तव्य। सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, धारा 11 में दिया गया है। ठीक है, अब धारा 12 में आ जाइए। धारा 12 में मजिस्ट्रेट 60 दिन के अंदर मामले की सुनवाई करेगा और उसको निष्पादित करेगा। देखिए, 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को मामले को निष्पादित करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, कि बहुत कमेंट ऐसे आते हैं, सर आपकी एक तो स्क्रीन डार्क दिखती है, बहुत अच्छी नहीं दिखती है, और आपकी एक आवाज बहुत साफ नहीं आती है, बिल्कुल स्टूडियो जैसी। भाई देखो, मैं हूं एक गरीब आदमी। ठीक है, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊं। आप पैसे दे दो, मैं डिजिटल बोर्ड ले आता हूं। ठीक है, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी करवा देता हूं। ठीक है यार, मजाक कर रहा हूं, पैसे वैसे नहीं मांग रहा हूं भाई, मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक है, सीरियसली मत लेना इस बात को। तो जैसा है एडजस्ट करो। ये जो आपको हर चीज हर जगह मिल जाएगी, डिजिटल बोर्ड वाले मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये जो मटेरियल मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये समुद्र से एक बाल्टी निकाल कर लाया हूं और वही बाल्टी आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। वरना जाइए, पढ़िए समुद्र जितना गहरा सिलेबस, पढ़ते रहिए, रटते रहिए, दिमाग खराब करते रहिए। पढ़े तो हैं बहुत सारे लोग। ऐसा अगर मटेरियल कहीं मिल जाए, पॉइंट टू पॉइंट जहां से केवल क्वेश्चन आता है, ऐसा मटेरियल अगर कहीं मिल जाए तो बता देना मुझे। ऐसा मटेरियल मिलेगा नहीं। ठीक है, धारा 18 में आ जाइए। धारा 18 में है संरक्षण का आदेश। किसको?
जिसने सूचना दी। देखिए धारा 8 में मजिस्ट्रेट उसको संरक्षण देगा जिसने पीड़िता की सूचना दी है, उसको संरक्षण देगा मजिस्ट्रेट, ठीक है, ताकि उसे अपोजिट के लोग प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, उसे धमकाएं नहीं, उसे डराएं नहीं, तो उसको संरक्षण देगा मजिस्ट्रेट। ये बात ठीक है। एक बात मैं आप सब लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमें आपसे पर्सनल बात करनी है, हमें आपसे पर्सनल मेंटरशिप चाहिए। तो इस बारे में मैं बहुत दिन से सोच रहा था और बहुत दिन से इसके लिए मेहनत भी कर रहा था। तो फाइनली कुछ ही दिन बाद ये मेहनत समाप्त होने वाली है और आपको पर्सनली मेंटरशिप मिलने वाली है। उस मेंटरशिप में बहुत सारी चीजें होंगी जो केवल और केवल आपके बेनिफिट के लिए होंगी। वो और किसी अन्य वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू होने वाला है और उसमें आपको बहुत चीजें मिलेंगी आपकी सोच से भी परे, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आ जाइए धारा 20 पर, ठीक है भाई। देख डार्क स्किन, ग्रीन मतलब लाइट स्किन नहीं हो रही, वो सब भूल जाइए, अभी फिलहाल इसका आइए धारा 20 में क्या बोलता है? धन का अनुतोष प्राप्त करना पीड़ित पक्ष को। धन का अनुतोष क्या है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे कि इसके खिलाफ ये हुआ है तो इसको थोड़ी धन की सहायता दी जाती है, तो उसको धन का अनुतोष बोलते हैं। धन का अनुतोष प्राप्त करता है कौन? जो पीड़ित पक्ष होता है वो, ठीक है, धारा 20 में। अब नेक्स्ट धारा पे आ जाइए, धारा 25 में क्या बोलता है? न्यायालय को अपना आदेश बदलना या परिवर्तित करने का अधिकार है। क्यों? अब इसमें ऐसा क्यों हुआ कि भाई न्यायालय को अपना आदेश बदलना पड़ रहा है या फिर परिवर्तित करना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर में हिंसा हो गई, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, वाइफ वहां पहुंच गई, उसके बाद में दोनों की आपसी जज साहब ने फैसला सुना दिया। फैसला सुनाने के बाद क्या अलग अलग रहो, फैसला सुनाने के बाद वे दोनों आपस में एक हो गए, ठीक है। ऐसा नॉर्मली होता है, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, आपस में एक हो जाते हैं, बुरा कोई बच जाता है, तो वह आपस में एक हो जाते हैं। तो फिर बाद में जज उसको अपना जो फैसला, मजिस्ट्रेट साहब अपना फैसला बदल सकते हैं, उनको एक जगह रहने की अनुमति भी दे सकते हैं। धारा 29 में है अपीली प्रक्रिया। इसका क्या मतलब है? धारा 29 में है अपीली प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि अगर विपक्षी पीड़ित पक्ष से दूसरा जो पक्ष है उसको अगर वो संतुष्ट नहीं है न्याय से, तो उसके खिलाफ वो उच्च अदालत में जाकर अपना वाद दायर कर सकता है, ठीक है, वहां जाकर वो अपील कर सकता है। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो दिया गया है धारा 29 में। धारा 31 में है कि मजिस्ट्रेट का आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। धारा 31 में कि मजिस्ट्रेट के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। अगर विपक्षी उनका आदेश नहीं मानता है, उनके आदेश की अवहेलना करता है, तो 6 महीने की उसको सजा होगी। तो कितने महीने की? 6 माह की उसको सजा हो सकती है विपक्षी को, ठीक है। एक धारा और बची है, धारा 37। धारा 37 में इसमें संशोधन केवल केंद्र सरकार कर सकती है। धारा 37 कहती है कि इस अधिनियम में संशोधन केवल और केवल केंद्र सरकार को इसका अधिकार है, बाकी किसी को नहीं, ठीक है। तो सब लोग अब इसके एमसीक्यू करते हैं। अभी तक हमने वो अधिनियम पढ़ा था, अब इसके एमसीक्यू कर लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि घरेलू हिंसा से संबंधित विवाद का निस्तारण होगा कितने दिन में होगा? आप सब लोगों को तो पता है, बताइए कितने दिन में होगा? अधिनियम से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको है? मैंने बताया था किसको है? केंद्र को है कि राज्य के हो? केंद्र को है ना। इसका जवाब आप देंगे ऊपर वाले का। न्यायालय की अवहेलना करने पर कितना दंड मिलता है? अभी सबसे लास्ट में मैंने यही बताया था, इसका जवाब भी आप ही देंगे, ठीक है। सांझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार धारा 17 में है। सांझी गृहस्थी मतलब जिनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि अगर आपके बीच समझौते का थोड़ा सा भी अंश है तो उनको सांझी गृहस्थी में रहने का आदेश दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सांझी गृहस्थी। तो सांझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार धारा 17 में दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है किस धारा में? बताइए, ये भी मैंने अभी आपको बताया था धारा 11 में, ठीक है। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ये भी बताया था, कौन करता है बताइए? राज्य करता है ना, ठीक है। घरेलू हिंसा घटित
होने की सूचना किसको दी जाती है? किसको दी जाती है? संरक्षण अधिकारी को दी जाती है। घरेलू हिंसा के घटित होने की सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जाती है। ठीक है। प्रत्यर्थी कौन होता है? देखिए इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो प्रत्यर्थी और एक आता है व्यथित। प्रत्यर्थी और व्यथित। तो प्रत्यर्थी कौन होता है? जो घरेलू हिंसा करता है, ठीक है, प्रत्यर्थी। और व्यथित कौन होता है? जो घरेलू हिंसा जिसके साथ होती है वो होता है व्यथित। ठीक है, नोट कर लेना इसको। इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट का क्या मतलब है? कौन सा मजिस्ट्रेट इसमें काम करते हैं? तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, इन चीजों को नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा एवं प्रकृति किस धारा में दी गई है? ये धारा 3 में दी गई है, मैंने अभी आपको बताया था, ये धारा 3 में दी गई है। तो आज आपका ये अधिनियम भी खत्म हो जाता है। ठीक है, पूरा अधिनियम, पूरे एमसीक्यू। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि ये सागर से एक बाल्टी उठाकर लाया हूं, ये वही बाल्टी है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। सागर पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये बाल्टी पढ़ो, सिलेक्शन ले लो। इसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो इस एक्ट को अच्छे से पढ़िए, पोस्ट को भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।